अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इस पे भी स्टार लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पेपर में आ चुका है। ठीक, अंक चेंज कर दिया, रहेगा यही, वहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर सकता है, एंगल चेंज कर दिया होगा, किसी में सीट में देखा हूं। ठीक, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कहता है उसी के अनुसार अगर हम वो फिगर ड्रा कर दिए और मान सही से रख दिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं। तो कह रहा समुद्री तल से, तो मैं बनाता हूं समुद्र। ठीक है, मान लीजिए समुद्र है। ठीक है, आपको समझाने के लिए टोटल उस तरीके से चल रहा हूं जिस तरीके से आपका क्वेश्चन कह रहा है। समुद्री तल, नीचे वाला पोजीशन जो समुद्र का पोजीशन हो, नीचे तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये समुद्री तल पर एक लाइट हाउस है। क्या है ये? लाइट हाउस हो गया। ठीक है, मान लीजिए लाइट हाउस हो गया है ना, ऐसे बना दिया गया लाइट हाउस करके मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस हो गया। ठीक है, ये समुद्र का तल है और इस समुद्री तल से लाइट हाउस एक है 75 मीटर है। कितना? इस लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो कितना है? ये 75 मीटर है ना, 75 मीटर क्या है? लाइट हाउस, ये 75 मीटर समुद्र के तल से 75 मीटर क्या है? लाइट हाउस है ना। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, अब याद आप कोई सपोज दैट मान लीजिए इस पे ही कोई स्टूडेंट है, ये लाइट हाउस है उसके ऊपर पे है, सिरा बोला शिखर बोला तो ऊपर पे है, इस लाइट हाउस पर कोई लड़का खड़ा है। अब यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है तो नीचे इस समुद्र के तल में, नीचे समुद्र के तल पर दो जहाज है। क्या है? दो जहाज। तो दो जहाज बना लेते हैं। जहाज आता नहीं हमको बनाते, लेकिन बना रहे हैं। ठीक है, ये दो जहाज हो गया। ठीक है, और दूर बना लेंगे। ठीक, थोड़ा दूरी में बना दीजिए। ये समुद्र का तल था, ये जहाज है। ठीक है, ठीक, ये समुद्र का तल है और ये समुद्र का तल के जस्ट कुछ दूर मतलब ऊपर में ये क्या है? लाइट हाउस है ना, पानी है, यहाँ पर लाइट हाउस लगा है। ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो नीचे इस समुद्र में दो जहाजें हैं। क्या है? नीचे की ओर दो जहाज है। तो एक व्यक्ति जब ऊपर से एक जहाज को देख रहा है, ऊपरी सिरे से देख रहा है, कह रहा है ना कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस को ऊपर वाला शिखर को बोला, ऊपर वाले सिर को शिखर बोला, देखने पर समुद्र जहाजों का अवनमन कोण, तो समुद्र को ऊपर से देख रहे हो जहाज को, समुद्र में जो जहाज है उसको देख रहे हो तो एक एंगल कैसे बन रहा है? इसको देख रहे हो, मान लो यहाँ से पहले जहाज को देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है? और क्रमांशा बोला है ना 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया, तो पहला 30 लेंगे, पहले जहाज के लिए 30 लेंगे, दूसरे जहाज के लिए 45 लेंगे। तो ये मिला दीजिए, ये नीचे वाला आधार को ऐसे मिला दीजिए, ये नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले जहाज को, इस जहाज को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब
इसी सिरे से दूसरे जहाज को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री। तो इसी सिरे से देखिए दूसरे वाले जहाज को देख रहे थे, यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ठीक है। अब यदि लाइट हाउस के शिखर की ओर जहाज एक दूसरे की ठीक पीछे है, यदि देखो इस सिरे से एक जहाज को देखे तो 30 डिग्री, दूसरे जहाज को देखे तो 45 डिग्री। अब सोचने वाली बात है सर क्यों हम 45 इधर लिख सकते हैं क्या? ऐसे नहीं, इधर नहीं लिख सकते, 30 इधर नहीं लिख सकते, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो हम बता देते हैं, दिमाग लगाइएगा। जब भी कोई चीज जितने पास से देखते हो, मान लो मेरे नजदीक में कोई टावर है, तो जितने नजदीक से टावर को देखूंगा तो उतना एंगल ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई जब पास में टावर है तो उसको हमको ऐसे उठा के देखना पड़ेगा, सर ऐसे। और जब दूर पे है टावर तो हमको सर ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, दूरी से ऐसे देख लेंगे टावर की हाइट। तो जब भी दूर पर टावर होता है तो हमको सर ज्यादा नहीं उठाना पड़ता है, ऐसे ही लेवल में ही देख सकते हैं एक बराबर। तो उसमें एंगल कम बनता है, जितना नजदीक जाके देखिएगा तो एंगल ज्यादा बनता है। 45 डिग्री है तो नजदीक से होगा इसका एंगल ज्यादा है, समझ में है ना? दूरी है तो 30 डिग्री का होगा। तो ये हो गया। अब देखिए कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज एक दूसरे के पीछे है, ये जहाज इस जहाज के पीछे है, मतलब एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो ये जहाज है भाई इसके पीछे है, ये जहाज इधर जा रहा है तो ये जस्ट इसके पीछे चाहिए, इसके पीछे जस्ट एक दूसरे के पीछे है ना? ठीक पीछे है। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये जहाज और इस जहाज के बीच में कितना डिस्टेंस है ये दूरी निकालना है। क्या निकालना है? ये जहाज और ये जहाज के बीच की दूरी निकालना है। समझ में आ रहा ना? ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम डायग्राम बना चुके हैं, अब इसको नाम रखते हैं ABCD। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A हमारा, है ना? ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B, ये टोटल ऊंचाई दे चुका है AB, इसको मानते हैं हम लोग C। ये जहाज समझाने के लिए बनाए हैं, यहाँ पर समझाने के लिए, यहाँ पर अब C रख लीजिए पॉइंट। ठीक, ये हो जाएगा ABC, आइए मान लीजिए D। क्या हो गया? D। ठीक है, ABCD। यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, जहाज समझाने के लिए बनाया, जहाज मत बनाइएगा आप लोग। ठीक, अब क्या आ जाएगा? ये दूरी CB जो दिया, इस दूरी को हमको मालूम नहीं है कितना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमको क्या निकालना है? ये C और D के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछा है ना, तो एक जहाज यहाँ पर है ना? एक जहाज कहाँ है? यहाँ है। एक जहाज यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की ये दूरी पूछा है आपको निकालने के लिए, C और D, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इसको मान लेते हैं हम लोग X और ये दूरी मान लेते हैं Y, है ना? समझ में है ना? CD जो मान लेते हैं, CD की दूरी कुछ नहीं दी है तो X मान लीजिए, और BC की दूरी कुछ नहीं दी है तो इसको Y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ये X मान लीजिए, Y मान लीजिए। ठीक है, X और Y। ठीक, नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दो त्रिभुज बन रहा, हम लोग चलते हैं, हल करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं AB 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई है ना? ऊंचाई ये दिया, क्या है? दिया। ठीक है, दूसरा क्या है? ये क्या हो जाएगा? एंगल D। ये एंगल बन रहा है ना, यहाँ D है, एंगल D बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और एंगल C, ये अब यहाँ पर साफ कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अरे भाई एंगल बन रहा है ना यहाँ C के पास 45 डिग्री। ये भी आपको क्या है? दिया है, यहाँ लिख दीजिए, दिया है। आगे क्या है? DC CD लिखिए पहले, CD क्या लिखेंगे? CD बराबर X मीटर में है ना 100, माना ये काटा है। CD बराबर X मीटर और BC बराबर Y मीटर, ये माना है ना, माना। ठीक, अब इतना लिखना है फॉर्मेलिटी के लिए, लिखो तो कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट त्रिभुज ले लेना। अब लेना है त्रिभुज, कौन कौन सा दो त्रिभुज बन रहा है? ABC और एक त्रिभुज क्या बन रहा है? ABD। इसको त्रिभुज मत मान लीजिएगा, ACD।
ए सी डी को नहीं मान लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो ध्यान से समझा दे रहे हैं, बहुत बच्चे इसको भी समझ जाते हैं। ऐसा बना है, इस टाइप का बना हुआ है, ये आया है ऐसा और ऐसे बना हुआ तिरछा। इसमें राइट एंगल कहाँ है, क्या है राइट एंगल आप बताइए। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो इसमें सीधा कहाँ बना है, तिरछा बना है, ये एंगल नहीं हो सकता समकोण, समझे ना। एक बनेगा ए बी सी और ए बी डी, ये बड़ा वाला एंगल बनेगा, इसलिए समझा दे रहे हैं। कोई पूछे तो आप त्रिभुज कौन से लीजिए, छोटा या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, जो मर्जी पहले। तो ए बी सी त्रिभुज या समकोण लिख लीजिए यहाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाना है। कौन से हमको बॉस नहीं है, लंब बटे आधार। थोड़ा फास्ट अब करेंगे। tan थीटा, थीटा कितना डिग्री का बनना, 45 डिग्री, लिख दीजिए 45 डिग्री। लंब कितना है हमारा दिया है, 75 मीटर दिया है। ए आधार कितना है, ये होगा हमारा BC, BC हमारा दिया हुआ है, y माने कितना माने y, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा y, यहाँ लिख दीजिए tan, चूंकि tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब यहाँ कर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 75 मीटर आपका हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया, तिरछा गुणा करें 75 मीटर, ये क्या हो गया y का मान, ये मान आ गया आपका, कितना आ गया, ये y बराबर कितना हो गया 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया, यहाँ से BC की दूरी कितना हो गया 75 मीटर, ठीक है। 75 मीटर हो गया, एक ही जगह रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ से यहाँ, ठीक। अब क्या करना है, दूसरा हमको क्या लेकर चलना है, दूसरा त्रिभुज हमको लेकर चलना है, कौन सा, ABD, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा इसमें भी लगाना है, बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। tan थीटा कितना डिग्री का बन रहा है, बड़े वाले में 30 डिग्री का, 30 डिग्री। लंब कितना है हमारा 75 मीटर। आधार कितना है, आधार हमारा BD होगा, पूरी आधार आएगा इस त्रिभुज के लिए, पूरा आधार। तो पूरा आधार कितना, x प्लस y लिख सकते हैं। अरे CD या BC प्लस CD को जोड़ेंगे तो वही मान है, x प्लस y कर दीजिए, इसको x माने इतना दूरी, इतना y माने है, तो x प्लस y हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ये 75 x प्लस y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम आगे हल करें, यहाँ लिख दीजिए tan, चूंकि tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्रॉस x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस y ही आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 75√3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, ठीक। यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, इधर कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस y बराबर कितना है 75√3 है। अब x का मान आया क्या है, y का मान हमारा कितना है, y का मान 75 आया था, x प्लस y का मान यहाँ रख दीजिए, y की जगह पर कितना आया 75, यहाँ लिख दीजिए 75√3, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये हो जाएगा x, और 75 इधर भी है, इधर भी 75 को 75 की तरफ लेकर जाइए उधर, तो 75√3 है, और ये प्लस में उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 75, दोनों तरफ है कॉमा ले लीजिए, रूट में 3 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, रूट इसमें कॉमन हो जा रहा है ना, 75 इसमें भी है, तो कॉमा बाहर निकलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इतना मीटर, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये आपका x का वैल्यू निकालना था ना, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज यहाँ था, यहाँ पर एक जहाज था ये, और एक जहाज यहाँ पर था, ठीक है। ये जहाज, दो जहाज थे यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना था, ठीक है।
ये और ये दोनों के बीच की दूरी। तो हमारा x निकल चुका, ठीक है। x हमारा कितना निकल गया, x का मान जो था हमारा निकल गया 75 रूट में 3 ब्रैकेट में -1, ये आ जाएगा मीटर हमारा। दोनों जहाज के बीच की दूरी ये हो गया। अतः लिख देंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो होगा 75 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर होगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ मान और भी कर सकते हैं, 75 √3 का मान रख सकते हैं 1.732 -1 घटा दीजिए, जो आएगा फिर गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इससे पहले बता चुका हूँ, आपका आंसर इतना ही दिया है, ठीक है। ये आपका है, ये अच्छा सवाल है, मेरे देखने से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।